तान सूर्य पक्ष पक्षान प्रमुखानि प्रक्षे ओम क्रोमि पंचदस्तिदेवता अत्र आगच्छ ओम क्रोमि पंचदस्तिदेवता अत्र तिष्ठाठः ओम क्रोमि पंचदस्तिदेवता अत्र मम सन्निधौ भाव षट्सन्निधीकरणम् यक्षं यजेहं सरितं स्वानाय इदम् अर्घ्यं ग्रहणामि स्वाहा कडिं सरोजं मृगसल्लचेता खड्वान् विमुच्य जन्मादधानं स्थितिं यजेराक्षसदेवमस्वं ध्यानं तदीयादिवसादिनाथ ओम क्रोधि राक्षसाय इदम् अर्घ्यं ग्रहणामि स्वाहा गरुहाहं शं छिं झिं हंसा अस्याहुषा आदेवीलाली वरावत परिवारस्य सर्व परमपूजा सर्व प्रज्ञासनाची देवनंदी महाराज चतुर्वेद संघाचे सुख्याचे प्रज्ञा श्री माताजी नामदेवचे बालब्रह्मचारी प्रतीक्षा देवी श्रुती नामदेवचे सर्व मृत्यु विनाशनं कुरु कुरु मृत्युंजयंत्राधिपति अत्रे अवतर शंभु सटति आहाराय अत्रे कीर्तिजम्बिताङ्गैः कल्याणकीर्ति सदिशैकल्यमाक्षितोभैः अक्षुण्यमोक्षसुखिसाधने हेतुभूतं मृत्युञ्जयं परमयन्त्रिमामि यजामि ओम क्रोम सर्व मृत्युंजय कराय सर्व शांति कराय रक्षा मृत्युंजय अखंड क्षय पद प्राप्त अक्षितम निर्वामति रक्षा लेंगे सुवर्णवस्त्रं विसहस्रहस्तं विशुङ्गणाङ्गं निजवाहिनस्तं समस्तिविनिर्वारणार्थं नीरादिभिर्दैः प्रचिक्षिमि बीजम् ओम क्रोम जय मायाची बीजाक्षराय नमः अर्घ्यं निर्वामि जम्बं महापाहामं सर्वामृतं कुरु कुरु ॐ भीमरं 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 जम्बं महापाहामं सर्वेन्द्र विशाले रूप जय जय पूजित चंद्र सुरेंद्र भूप जय विनरे से मुझसे सारे जय जय मारुति मेरी उर्मी आखिरी माँ तू दिन सफल बनाओ ओ माँ प्रेषादिनी ओ माँ सुजान सुनी ओ माँ
चरणों में अर्पित करके माँ, चरणों में अर्पित करके माँ, मन मेरा हर साया वो माँ प्रेत्यासी, वो माँ सुज्ञानसी, वो माँ प्रेत्यासी, वो माँ सुज्ञानसी। ओम श्री सरस्वती वात्सल्य मूर्ति आगम सरिता युगल माता जी के चरणों में अखंड अक्षय पत्र प्राप्त अक्षता निर्वाणती। जिताया से मोह कमाना तुम्हारी माँ खिलाया। प्रेम चंपा बिछड़े पुष्प सुगंधित लाल, चरणों में अर्पित करके माँ, चरणों में अर्पित करके माँ, मन मेरा हर साया वो माँ प्रेत्यासी, जो मन आदि कोयल खाई चक्र जाके समाया। को ऐसी छुटा मिटाने को मैं मोदक लेकर आया, चरणों अर्पित करके माँ, चरणों में अर्पित करके माँ, मन मेरा हर साया वो माँ प्रेत्यासी। मोहि मार्ग से मोक्ष मार्ग तक हमको भी ले जाओ। मोहन में हो लश्क हमारा दीप सजा कर लाया, चरणों में अर्पित करके माँ, मन मेरा हर साया माँ, मन मेरा हर साया वो माँ प्रेत्यासी, वो माँ सुज्ञानसी, वो माँ प्रेत्यासी, वो माँ सुज्ञानसी। अवनति फल पाओ, प्रज्ञा विषम ज्ञान श्री से माँ हो प्रज्ञान सुज्ञान श्री माँ, अर्घ सजो कर ला, चरणों में अर्पित करते हो। गुरुमत हर मिल गुरुमत कर मिल मन ही आस लगाओ, गुरुमत हर मिल गुरुमत कर मिल मन ही आस लगाओ, हर मन में जगाए शक्तियों को करे गुरु माता दिमागा गुरु माता, हाय दिमागा गुरु माता, आए तेरे दर माता के दर्शन से, हाय माता के दर्शन से होगा मेरा पार, दिमागा गुरु माता, दिमागा गुरु माता, ओ गुरु माता चलो बनो में, चलो बनो में, हरे मलका ओ गुरु माता चलो बनो में, माती बाबर चंद किरण और संग रंग धन्य में माता पिता तुम्हारे जिन्हें जन्म दिया। पिता रमेश जी भक्ता लाल जी माता जय पुष्पा। सहज लोक से बाधा बन में संयम पा लिया, संयम पथ पर हो, संयम पथ पर आगे बढ़ना मन में ठान लिया, छोटे छोटे नियम आगे सुंदर बने हुए घुटनों के बल। हम शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। आज हम जो कुछ भी हैं हमारे गुरु की देन है। हम तो एक पत्थर थे, जो पत्थर रात दिन सभी के पैरों में रास्ते पर डला था और आए दिन सभी के पैरों में झुकता था। लोग आते थे, उठाते थे और साइड में फेंक देते थे, लेकिन उस पाषाण में, उस पत्थर में सोना है, उस पत्थर में स्वर्ण है। उसकी परख कर पाए पूज्य गुरुदेव, और उन गुरुदेव ने उस स्वर्ण पाषाण को उठाया और उस पाषाण को तराशा, और तराश के उसमें जो कठ कीमा थी, जो विकार भाव थे, उन विकार भावों को, उस कर्म कालिमा को निकालकर, उस गंदगी को निकालकर अलग किया, और जो शुद्ध स्वर्ण था, जो शुद्ध सोना था, उस शुद्ध सोने को 24 ताव पर तपाया, और तपाने के बाद 27 दिसंबर 2015 को उन्होंने 28 मूल गुणों के द्वारा बीजारोपण करके हम युगल माता जियों को जो संस्कार दिए हैं, वह संस्कार आज आपके सामने है।
हम जो हैं, हम जो बोलते हैं, हम बोलेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपके यहाँ दूध कहाँ से आता है, दूध कौन देता है, तो आप बोलेंगे, एक बच्चे को पूछा हमने छोटा सा, जैसे वो कही है कि बेटा दूध कहाँ से आता है, तो वो बोलती है माता जी दूध तो दूध वाला देता है, दूध वाला देता है। धर्म स्नेही बंधुओं, दूध वाला देता है, लेकिन दूध तो गाय देती है। उसी प्रकार से हम हैं कि आप देख रहे हैं कि माता जी प्रवचन कर रहे हैं, माता जी विधान कर रहे हैं, माता जी आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन धर्म स्नेही बंधुओं मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जो कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं। गुरुदेव ने जो बताया, गुरुदेव ने जो दिखाया वही देख रहे हैं, जो बताया वही करे जा रहे हैं। गुरुदेव की परम अनुकंपा, जो उन्होंने हमको पिंची देकर, संयम देकर हम पर उपकार किए हैं। हम सोचते हैं जैसे एक वृक्ष होता है और वृक्ष से सोचते हैं कि वृक्ष हमें छाया भी दे, वृक्ष हमें हवा भी दे, वृक्ष हमें फल भी दे, लेकिन अगर पानी डालने की बात आती है तो अब हम विचार नहीं करते कि उस वृक्ष को हमें खाद पानी भी देना होगा। उसी प्रकार से गुरु होते हैं। हम गुरु से सोचते हैं गुरु हमें दीक्षा भी दे दें, गुरु हमें ज्ञान भी दे दें, गुरु हमें सब कुछ पढ़ा लिखा दें, गुरु हमें दीक्षा दे दें, गुरु हमें संस्कार दे दें, गुरु हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहें, लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया कि हमें गुरु के लिए क्या करना है। ये जो आदान प्रदान है एक दूसरे का उपकार है। गुरु ने हम पर उपकार किया, हमारे लिए शिष्यत्व, हमें उन्हें शिष्य बनने को का जो सौभाग्य प्रदान किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उनके लिए हमने अपना गुरु स्वीकार किया है, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमें, क्योंकि दुनिया में गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि गुरु पसंद से नहीं मिलते, गुरु पुण्य से मिलते हैं। और हमारे पुण्य से हम बुंदेलखंड की धरा पर रहना, और जहां हमने देवनंदी गुरुदेव का नाम भी नहीं सुना था, छोटी सी उम्र में 2007 में व्रत लिया, और व्रत लिया विशुद्ध सागर जी महाराज से, और जानते भी नहीं थे कि देवनंदी महाराज जी नाम से भी कोई महाराज है। लेकिन पता नहीं कैसे सौभाग्य, कैसे हमारा पुण्य का उदय आया, और अचानक अनायासी पुण्य योग आया, और हम कुंथुगिरी में, पापा जी हमको कुंथुगिरी में देवनंदी जी महाराज जी के चरणों में छोड़ के गए। दीक्षा का कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि उम्र छोटी, गुरुदेव को श्रीफल चढ़ाया तो गुरुदेव ने बोल दिया बेटा अभी बहुत छोटे हो, अभी 5 साल तक आपका दीक्षा का कोई योग नहीं है, 5 साल बाद जब काल लब्धि आएगी तब आपको हम दीक्षा देंगे। पर्यूषण आ गए, पर्यूषण में उपवास किए, और उपवास के बाद घर पर गए। इधर माता जी लोगों की और साधुओं की दीक्षा फिक्स हो गई, पत्रिका छप गई। अभी दीदी का फोन मैसेज आता है कि माता जी दीदी आपको कब आना है, तो मैं बोली अभी घर पर आए हैं तो दीपावली हो जाने दो, दीपावली के बाद हम आ जाएंगे। ये हमें पता नहीं कि संघ में हमारी दीक्षा के विचार चल रहे हैं, दीक्षा की बातें हमें कुछ भी पता नहीं। जैसे ही दिवाली हुई और हम निकल के नमोकार तीर्थाय सभी की पत्रिका छप चुकी थी, और जो नमोकार तीर्थ के अध्यक्ष है वो हमसे बोलते हैं क्या दीदी आपकी दीक्षा होने वाली है और आपने कभी बोला ही नहीं। फिर जाके कभी हमने 24 नवंबर को गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव हमें भी दीक्षा लेना है। गुरुदेव ने बोला ठीक है आपको दीक्षा तो लेना है, लेकिन हम आपको छुल्ली का दीक्षा देंगे। तो मैंने बोला गुरुदेव हम 10 साल बाद दीक्षा ले लेंगे, लेकिन हमें छुल्ली का दीक्षा नहीं लेनी है। जब हम में योग्यता होगी तब आप हमको दीक्षा दे देना, लेकिन हम डायरेक्ट आर्य का दीक्षा लेंगे। गुरुदेव बोलते हैं बेटा योग्यता तो आप में अभी भी है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप अभी छुल्ली का दीक्षा लो। मेरी इच्छा है कि आपको विदेश भेजूं, थोड़ी धर्म की प्रभावना कराऊं, इसके बाद आपको हम श्रवण बेलगोला में आर्य का दीक्षा दे देंगे। जब गुरुदेव ने बोला बेटा मेरी इच्छा है, फिर गुरु की इच्छा के विपरीत हमको जो बोल